जिंदगी की है, जिंदगी दरअसल एक शतरंज दे वांग है। कोई 10 वीजा लेके बैठा है, कोई 20 वीजा लेके बैठा है, कोई 100 वीजा लेके बैठा है, ओके। टेबल सजा के बैठे हैं। वो सारे बेवकूफ़ बनाने के तरीके होते हैं। अगर बहुत बड़ी कंपनी है उसका डेफिनेटली स्पेशल टाई अप अच्छे खासे कॉलेज यूनिवर्सिटी का हो सकता है, लेकिन अगर छोटी कंपनी ये बात बोल रही है तो वो किसी गंदे से कॉलेज के साथ टाई अप बोल रही होती है कि हम आपका 1 दिन में काम करा देंगे, 1.5 दिन में काम करा देंगे। तो बेकार कॉलेज होता है, प्राइवेट कॉलेज होता है। हमारे पास तो ऐसे भी कॉलेज आए, बोले सर आप खुद बना लिया करो, जो फीस बचा है हमको भेज दिया करो ऑफर लेटर, ऐसे ऐसे बनता है। तो ये भी हो जाता है। अभी बच्चे उनने लिमिट कर दी है जाने की, उस लिमिट का असर आपको 1 साल बाद दिखेगा, 1.5 साल बाद दिखेगा। तो अब जाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, पर जो चला जाएगा उसकी लाइफ अच्छी होगी। तो क्या होता है कि जब बच्चे के चांस कम होते हैं तो जो उसको सच बताया जाता है कि यार तेरे 30% चांस है वीज़ा लगने के, ठीक है, तो बच्चों को आप अच्छे नहीं लगते, तो कहते इसको काम करना नहीं है। जो वो बोलता है यार मैं बैठा हूँ तेरा वीज़ा पक्का आएगा आ जा, वो लगता है हाँ ये सही मिल गया मेरे को कंसल्ट। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, मैं हामर। जिंदगी की है, जिंदगी दरअसल एक शतरंज दे वांग है। शतरंज इसलिए कह रहा मैं क्योंकि पता नहीं ਹੁੰਦਾ कि जिंदगी च हो की सकता है। ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਆ, 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਸਪੋਰट्स ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਅਰ ਹੈਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਜਨਾਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕੇ ਤੱਕ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੋਊਗਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। कंपनी च आया ਤੁਹਾਡੀ मैं, शतरंज देखी मैं। हाँ जी, शतरंज की तरह है जिंदगी। हाँ जी सर, बिल्कुल शतरंज की तरह है। एंड आप कह रहे हैं सौखा राह दसते हैं, तो मेरे को लगता नहीं कोई सौखा राह है। सबसे औखा राह ही सबसे सौखा राह होता है सर। अच्छा, तो औखा राह बताएंगे, सबसे बढ़िया रास्ता बताएंगे। जिंदगी च कदे इस तरह का माहौल आया भी ठीक है कंपनी खोली ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਝੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਈਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ? सर देखो, एक तो पहली बात काफ़ी ऐड आती है, कोई 10 वीज़ा लेके बैठा है, कोई 20 वीज़ा लेके बैठा है, कोई 100 वीज़ा लेके बैठा है, ओके, टेबल सजा के बैठे। वो सारे बेवकूफ़ बनाने के तरीके होते हैं। आपके किसी के 40 वीज़ा 50 वीज़ा एक दिन में नहीं आते। आपने वो बच्चे को बताया ही नहीं वीज़ा, किसी का 1 महीने पहले आया, किसी का 2 महीने पहले आया, 1.5 महीने पहले है। तो जैसे सितंबर में बच्चे जाते हैं तो वो अगस्त में फ़्लाइट उनकी होती है जी। तो आप अगस्त तक सारे वीज़ा होल्ड करके रखते हो, ओके, एंड फिर एकदम से फिर कहते हो देखो मेरे कितने वीज़ा आ गए। अच्छा। तो ऐसे ही 10 वीज़ा जो मेरे आए थे वो कोई बड़ी बात नहीं है। उस दिन जैसे आप कई दिनों से वीज़ा नहीं आ रहे थे, एकदम से कभी कभी एम्बेसी खुलती है, एकदम से फिर वीज़ाज आ गए। ऐसा नहीं कि रोज़ 10 वीज़ा आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस हो जाता है, तुक्का लग जाता है कि एक बारी में आपके ज़्यादा रिजल्ट आ गए, बट वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं उस पर बहुत गर्व नहीं करता। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਫੋਨ ਘੁਮਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? सर यूनिवर्सिटीज़ में आज सबके पास टाई अप है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी कंपनी आ गई है जो बीच में, जैसे उबर कार है, तो उबर कंपनी क्या करती है, एक क्लाइंट को एक ड्राइवर से जोड़ती है। ऐसे ही ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि एक कंसल्टेंट को एक कॉलेज से जोड़ती है।
तो वो कंपनीज मार्केट में है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो उनके थ्रू लगभग सभी के ही टाई अप्स हैं एंड सभी को ही आ रही है। ये प्रॉब्लम 10 साल 15 साल पहले होती है, जिसपे पास टाई अप थे उसी के पास बच्चे थे एंड ये दिक्कत आती थी, बट आज के दिन किसी की ये प्रॉब्लम नहीं है। एंड कोई बोलता है मेरे ये टाई अप वो टाई अप है, वो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं सर। अच्छा, एक्चुअली सच्चाई ये है जी। हाँ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਡੀਲ ਹੈ, ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪੱਕਾ, ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪੱਕਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਹੈ? सर डेलीगेशन कुछ कॉलेजेस की आ जाती है, जैसे डेलीगेशन विजिट पे है, आपका जॉर्जियन कॉलेज के जैसे अभी पिछले मंथ आए थे, तो अलग अलग कॉलेजेस के लोग विजिट पे होते हैं। तो जब वो पंजाब चंडीगढ़ आए हैं तो आपके पास भी आ जाते हैं कि सर आपसे बच्चे आते हैं, आपसे हेलो करने आ गए। तो उस टाइम फिर आप ऐसे कर सकते हो, एक होता है फेयर पे बच्चे बुलाना, एक होता है वैसे मिलने वो आगे, तो उसको आप कैमरे पे लेके बैठ सकते हो, देखो डेलीगेट हमारे पास आए। तो ये चीज़ होती है, बट वो इतनी बड़ी बात अगेन इतनी बड़ी बात नहीं है कि डेलीगेट आ गया। दूसरा जो कहते हैं मेरा स्पेशल टाई अप है, अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो उसका डेफिनेटली स्पेशल टाई अप अच्छे खासे कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ हो सकता है। लेकिन अगर छोटी कंपनी ये बात बोल रही है तो वो किसी गंदे से कॉलेज के साथ टाई अप बोल रही होती है कि हम आपका 1 दिन में काम करा देंगे, 1.5 दिन में काम करा देंगे, तो बेकार कॉलेज होता है, प्राइवेट कॉलेज होता है। तो अगेन मैं सारी बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एड्स में आप देखते हो, ये इंटरव्यूज में आप देखते हो, तो उसके अंदर बच्चों को लगता है कि कोई 1 दिन में काम करा रहा है या तो बहुत अच्छी बात है। जो बेकार अच्छा कॉलेज होगा वो सारे बच्चों की इकट्ठे करता है, वो 30 दिन में देखते हैं कितनी एप्लीकेशन आई एंड जितनी सीट है उतने बच्चों को वो ऑफर देगा। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस वो रहेगी, जिसने छाटने हैं बच्चे, जो अच्छा रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है कॉलेज है। जो बेकार है उसने आँख मीच के ऑफर लेटर देने हैं, वो आपको 1 दिन में 1 घंटे में 5 मिनट में भी दे देगा, कहेगा चाहे खत्म करो इतने ऑफर लेटर ले लो। हमारे पास तो ऐसे भी कॉलेज आए हैं, बोले सर आप खुद बना लिया करो, जो फीस बचाए थे हमको भेज दिया करो ऑफर लेटर, ऐसे ऐसे बनता है। तो ये भी हो जाते हैं। इन बच्चों का अगर आपने ऑफर लेटर दे रहे हो तो बच्चों को आप क्लाइंट को बेवकूफ़ बना रहे होते हो, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है बेस्ट यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर निकलवाना, बेस्ट कॉलेज से ऑफर लेटर निकलवाना, एंड उसमें अगर 10 दिन की जगह 15 दिन लग जाए, 5 दिन 10 दिन के लिए लालच नहीं देना बच्चे को। इमेजिन मैं आपको शादी का लालच दूं कि आपके 2 दिन में करा दूंगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और शादी से भी इंपॉर्टेंट आपकी पढ़ाई का डिसीजन होता है। तो वो अगर आप देख के किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो तो आप उसको बेवकूफ़ बना रहे हो, उसको एक लालच दे रहे हो किसी चीज़ का, वो गलत बात है। चलिए थैंक यू, आपने शादी का तो सोचा, लेकिन दूसरी चीज़ ये आप क्या पसंद करोगे, 1 महीने 2 महीने में लड़की से बात करके बढ़िया शादी करनी है, 1 दिन में जो शादी करा दे वो नहीं, वो देखेंगे बाद में। चलिए अब मुझे ये बताएं कि ठीक है आपने यूएसए में भी स्टडी की है, अब जो बच्चे हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो अभिषेक से क्या सीखें, किस तरह की दिक्कत होती है? आप जब एज स्टूडेंट बाहर गए थे आपने किस तरीके का एजेंट चूज किया था और क्या बच्चे देख कर जाएं और किस तरीके की तैयारी करें सर, डॉक्यूमेंटेशन वाइज से लेकर फंडिंग को लेकर? सर देखो यूएसए की अगर बात करो तो आप देखोगे कि 2 तरह के बच्चे यूएसए जाते हैं, या तो इंडिया के बेस्ट बच्चे यूएसए जाएंगे। आप आईआईटी से बात करोगे वो कभी भी कनाडा ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करेगा, सीधी यूएसए की बात करेगा। आईआईएम के लोगों की जो प्लेसमेंट होती है 1 करोड़ 2 करोड़ 8 करोड़, वो सारी यूएसए की अंदर की प्लेसमेंट होती है, डॉलर्स में वो पैसे होते हैं। तो एक तो वैसे बच्चे आपके यूएसए जाते हैं जो ब्रिलियंट हैं, इंडिया की क्रीम है, टॉप 1% या टॉप 0.1% है। दूसरी तरह के बच्चे जाते हैं जिनके पास आइलेट्स नहीं हो रही, जिनसे वो कहते हैं जी आइलेट्स नहीं हो रहा मेरा, कनाडा नहीं लग रहा मेरा, ऑस्ट्रेलिया नहीं लग रहा है मेरा, रिजेक्शन आ गया। तो वहाँ पे फिर बच्चा कहता है कि क्योंकि यूएसए के लिए आपको आइल्स की जरूरत नहीं है, आपका एक सिंपल इंटरव्यू होता है एम्बेसी में, अगर वो आपका क्लियर हो गया, आपने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया, तो बच्चा यूएसए चला जाता है। तो जो पहले साइड टाइप के बच्चे हैं वो अगर टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं और उनको अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली तो लगभग 1 करोड़ रुपए आपकी फीस होती है। हाँ जी, तो आपका बच्चा ही ब्रिलियंट होना चाहिए फर्स्ट, अगर अच्छा है, अगर 2-3 साल का उसका एक्सपीरियंस है, एंड फिर आपकी पैसे भी आप खर्च करने को तैयार हो। और एक और चीज़ अभिषेक साहब, जो अमेरिकन एम्बेसी है ना वो आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल भी देखती है, आप रेलेवेंसी मैच करते हो ये भी देखती है, और इंटरव्यू के टाइम ही ना वो ना लिंक्डइन पे जैसा आप प्रोफाइल शो करोगे ना वो सब चीज़ चेक कर लेते हैं, उनके पास ऐसा सिस्टम है। तो आप बच्चों को ये भी गाइड करें कि अपना एक प्रोफेशनल ऑरा भी बना के जाएं, क्योंकि वो अमेरिकन एम्बेसी है, वो एक एक चीज़ आपकी छांट लेगी। हाँ जी, तो जैसे सर की ड्रेस है वैसे ही आपने ड्रेस पहन के जानी है। टाई का ऑप्शन है कि आप टाई पहनना चाहते हो, कंफर्टेबल हो, जच रही है नहीं जच रही, तो बड़े प्रोफेशनल तरीके से जाना होता है। वो दूर से ही आपकी चाल देखेंगे, आपके हाल देखेंगे,
आंखें कैसे मटका रहे हो, कैसे आप देख पा रहे हो, आपकी वॉइस कितनी भारी है, कितनी खरखर हो रही है वॉइस के अंदर, घबराहट में आपका गला भारी होता है, गला सूखता है, जीभ बाहर आ रही है नहीं बाहर, तो इस टाइप की उनकी ट्रेनिंग होती है। वो देखते हैं कि बच्चा घबरा रहा है, कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, या फिर वो कॉन्फिडेंट है, सच बोल रहा है। जो वो कॉन्फिडेंट सच बोलने वाला बच्चा होता है वो कागज वगैरह नहीं देखते, उसको वीज़ा दे देते हैं। एंड कोई कितना ही अच्छा बच्चा हो, कितना ही बड़ा तोप हो, अब अरियाडमी में बोलते हैं, अगर वो थोड़ा भी घबरा गया या उसको थोड़ा भी साइन उसने दिया नॉट कॉन्फिडेंस का, तो उसका वीज़ा नहीं लगता। तो सिंपल सा रूल होता है यूएसए के अंदर। वो यूएसए के जो मैं बात करता हूँ एम्बेसी में ऑफिसर से कि आप क्या सर देखते हो, तो बोलते हैं कि हमको पीछे से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, किसी के कागज नहीं देखने, कागज कोई भी बंदा बनवा सकता है। आप बंदे की शक्ल और उसकी सिम्टम्स देखो कि ये कैसा है, क्या ये कामयाब हो जाएगा यूएसए जाके, इस पे है वो बात। तो अगर वो बात होती है तो हमको बिना कागज देने इनको वीज़ा देना होता है। अगर वो नहीं होती है, कितने कागज लेके आया हो बच्चा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते ना पंजाबी च जड़ा इत्थे नलायक वो बाहर भी नलायक तो यानी तैयारी करके जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहांगा, हुण तुसीं कह रहे हो भी ठीक है सिस्टम दुरुस्त हो गया कैनेडा का, मेरी तुहाडे नाल ऑफलाइन भी गलबात हुई सी, पर कैनेडा वाकई हुण भी फ्लैक्सीबल है वीज़ा देने के मामले च, पर लगातार जो रूल्स तब्दील हो रहे हैं, सवाल ये है बच्चे क्या वाकई हुण भी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हाँ असीं कैनेडा ही जाना है? सर बच्चे डरे हुए हैं, बच्चे आज के हिसाब से सोचते हैं कि आज क्या सिचुएशन है। बच्चा हमेशा 3 साल 5 साल 10 साल की नहीं सोचता, वो देखते हैं कि आज क्या सिचुएशन है एंड मैं जाके क्या वहाँ पे जॉब लगेगी, पार्ट टाइम जॉब वाइल स्टडिंग। उसके हिसाब से अगर आज देखो तो कनाडा बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप देखो कि अगर मैं सितंबर में मैंने जाना है और मेरी पढ़ाई अगले 1 या 2 साल या 3 साल में ख़त्म होएगी, तो उसके हिसाब से कनाडा बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज अभी बच्चे उनने लिमिट कर दी है जाने के लिए, तो उस लिमिट का असर आपको 1 साल बाद दिखेगा, 1.5 साल बाद दिखेगा। तो अब जाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, बट जो चला जाएगा उसकी लाइफ अच्छी रहेगी। ठीक है, 2-3 चीज़ों पे। सेकेंडली आपकी पीआर बड़ी आसान है कनाडा के अंदर। हाँ जी, आज के दिन मुश्किल है बट धीरे धीरे वो पीआर इसको आसान कर रहे हैं। तो ऐसे मुश्किल हुई है, अब ऐसे थोड़ा आसान होएगी, इस टाइप से चल रहा है। ठीक है, मैं 2-3 चीज़ों पे बात करता हूँ। जीआईसी फीस बढ़ा दी, ठीक है, मानते हैं बच्चों का उसमें तो फायदा है। बच्चे कह रहे हैं कि जीआईसी फीस बढ़ा दी गलत की है, लेकिन फायदा है ना, आप फीस नहीं दे पा रहे तो ठीक है, आपकी एक पैसा तो रिजर्व है ना, पैसा रिजर्व है, सेफ्टी है। और दूसरी बात ये है कि इलीगल तौर पे कोई ना रहे, फिर घर आना मुश्किल होता है। कनाडा भी तो चाह रहा है कि आप सही तरीके से रहें कनाडा में, और हर कोई ब्रैम्पटन जा रहा है, ओंटारियो जा रहा है। अरे भैया दूसरी भी तो जगह है, नोवा स्कोशिया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जगहों पर आप जाएं, पढ़ें, रोजगार के मौके हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो अभिषेक जी, नौजवान होने के नाते आपको लगता है कि नौजवानों को इस ओर सोचना चाहिए, एक भेड़ चाल में वो चले हुए हैं? सर देखो, सोशल मीडिया बड़े डराने वाले वीडियो आते हैं, एंड डर एक ऐसी चीज़ है, एक बार आपको डर लग गया तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते। मन में एक बार डर आ गया तो अभी सोशल मीडिया पे देख के पिछले 1 साल 6 महीने से आप डर गए हो, फिर आप किसी से पूछते हो जो कनाडा में है कि यार मैं क्या करूं, तो कहता है यार दुखी हो रहे हैं, मत आना। ठीक है, डर लग रहा है कि एक तो जॉब लगनी मुश्किल है या लगी नहीं है, एंड कल को पीआर का ही मेरे को आज के दिन डर लग रहा है। बट वो जो बच्चा गया था, जो आज बोले डर लग रहा है, वो 2 साल पहले गया था जब सब कुछ अच्छा था वो गया, आज वो डर रहा है। आज के दिन तो जाएगा, आज प्रॉब्लम लग रही है, पर 2 साल में बेटर हो जाएगा सब कुछ। तो ये थोड़ा दूरदर्शी देखने की बात है। जैसे अगर आज फसल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हो तो आपने अगले साल नहीं बोनी चाहिए, बिल्कुल, बिकॉज अब सारे अगले साल बोएंगे। एंड अगर बिल्कुल घट गए हो तो आपने अगले साल पक्का बोनी चाहिए, तो अगली बार कोई नहीं बोएगा। ऐसे प्याज के प्राइसेस, टमाटर के प्राइसेस इस वजह से फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे एक चीज़ समझाएं, ठीक है, कनाडा कोई बच्चा पहुँच भी गया है, ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा पे भी पहुंच गया, ये भी समझ रहे हैं, विजिटर वीज़ा पे पहुंच गया, बिजनेस वीज़ा पे पहुंच गया, ठीक है, जैसे तैसे पेपर भी बनाने वाले बहुत हैं, ठीक है, पहुंचना एक लक्ष्य है, लेकिन उसके बाद वर्क परमिट किस तरीके से लें, या फिर पीआर का रास्ता कितना मुश्किल है इस वक्त, ये समझा दें हमें। सर देखो, एक स्टेम वर्ड है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ, STEM बोलते हैं। तो स्टेम अगर आप साइंस के बच्चे, मेडिकल के बच्चे हो, तो आपको चाहते हैं आप आओ, ठीक है, वो आपके लिए वेलकम कर रहे हैं पूरा। वो जो बच्चे नहीं चाह रहे हैं वो है आर्ट्स और मैनेजमेंट के, उनसे थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट में भी जनरल मैनेजमेंट या जनरल बिजनेस की पढ़ाई कर लेते हैं, उनसे थोड़ी सी उनको दिक्कत है। तो अकाउंटिंग में अगर आप जा रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे हो, इस टाइप से जो कोर्सेज है इसमें आप जा रहे हो, तो उनके लिए भी वेलकम है कनाडा के अंदर। एंड अगर आप आर्ट्स में हो तो कुछ स्टेट्स के अंदर हॉस्पिटैलिटी का वेलकम है, एनिमेशन के लिए वेलकम है, तो इस टाइप से कुछ कोर्सेज में वहाँ पे भी वेलकम है। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करके जाना है।
पहले बच्चे क्या कहते हैं, सबसे सबसे आसान कोर्स हमको दे दो, पढ़ाई नहीं करनी हमने, ठीक है, और वहाँ दे दो जहाँ मेरा दोस्त है या मेरा रिश्तेदार है जी। तो उस चीज़ से आपने अब वो चीज़ नहीं कर सकते कि सबसे आसान कोर्स जहाँ रिश्तेदार है वहाँ कोर्स। अब आपको थोड़ा देखना होगा कि भाई डिमांड किस चीज़ की है, जो वैकेंसीज किस चीज़ की है, हर स्टेट की अलग है। मेरे लिए कौन सा स्टेट पैसे के मामले में, पीआर के मामले में, इंग्लिश के मामले में मेरे लिए कौन सा सूट करेगा, तो वो रिसर्च करके अगर आप जाते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जिसमें सीट खाली पड़ी है, जो आपको एक दिन में ऑफर लेटर मिल रहा है, अगर आपने वो डिसीजन ले रहे हो या पैकेज के चक्कर में पड़ रहे हो तो आपको वहाँ जाके दिक्कत आएगी आएगी। एंड फिर सोशल मीडिया वीडियो बनाने के डालने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। ठीक है, कनाडा को लेके हम वीडियोस देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, वो समझ रहे हैं हम, लेकिन कहा ये भी जा रहा है बहुत सारा रश ना सर ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। आप मानते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हुआ है? और दूसरी चीज़ ये, ऑस्ट्रेलिया किन लोगों के लिए, किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए फिट है सर? ऑस्ट्रेलिया के लिए चाहत बड़ी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ना कम वीज़े दिए हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर। जब कंट्री कम वीज़े देता है तो वहाँ पे जिसका वीज़ा लग गया उसकी मौज है, वहाँ पे उसको जॉब की दिक्कत नहीं आएगी, रहने की दिक्कत नहीं आएगी, अपनी वो फीस वगैरह आराम से निकाल पाएगा। तो मन है काफ़ी सारे बच्चों का कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएं, बट 90% बच्चे ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। तो अगर वो नहीं जा सकते या तो फिर उनके साथ फ्रॉड होएगा, क्योंकि आप उनको सच बता रहे हो कि बच्चे आप नहीं जा सकते, रीजंस मैं बताऊंगा अभी किस वजह से नहीं जा सकते। तो या तो वो मान के फिर जहाँ जा सकते हैं वहाँ की ट्राई करें, वो कम बच्चे करते हैं। फिर जो उनको झूठी हाँ भर रहा है, फिर वो ब्याज के नाम पे पैसे ले लेगा, तेरे फंड शो करने के 1 लाख लिया, एक्सपीरियंस शो करने के 2 लाख लिया, गैप शो करने के इतने लिया, लॉयर से एसओपी के इतने लिया, इसकी तैयारी के इतने लिया, ऐसे कर करके फिर कंसल्टेंट को पता होता है कि इसका वीज़ा नहीं लगना। वो किसी बेकार से कॉलेज का ऑफर लेटर दिला देता है जो वहाँ पे 1 कमरे का कॉलेज है, एंड उससे बच्चे से पैसे ले लेता है। तो उस चक्कर में फिर बच्चा ख़राब करता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। तो वो चीज़ हो रही है। ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा है, फर्स्ट थिंग वो कह रहा है कि आपके पास इनकम सोर्स होना चाहिए। 2-3 साल पहले तक, 5 साल पहले तक वो फंड पे जोर होता था कि 3 मंथ्स ओल्ड आपके फंड हैं, ITR आपने भरी हुई है पापा ने या मम्मी ने, तो आपका वीज़ा लग जाता था। आज के दिन वो कह रहा है कम से कम 10 लाख रुपए विद बैंक डॉक्यूमेंट्स आपके पास फंड्स, इनकम प्रूफ होना चाहिए। ओके, मम्मी पापा के या दादा दादी के, इनके, बाकी किसी के भी नहीं। बैंक डॉक्यूमेंट्स का मतलब अगर आपके पापा की सैलरी आ रही है तो 10 लाख तक साल की सैलरी आ रही हो, हर महीने दिख रही हो। अगर बिजनेस है तो उसका एक टर्नओवर हो, टर्नओवर की आपने रिटर्न भरी हो, GST हो, आपका MACM वगैरह रजिस्ट्रेशन हो, वेबसाइट हो, गूगल मैप पे लोकेशन हो, करंट अकाउंट हो बैंक का जिसके अंदर ट्रांजैक्शन आ रही है, एंड उससे फिर आपकी सेविंग अकाउंट में कम से कम 10 लाख रुपए आ रहे हो, तब आपको वीज़ा देगा। अदरवाइज यहीं पे ही मतलब काफ़ी बच्चों की कहानी खत्म हो जाती है। तो किसी की 4 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है, पापा ठेके पे ज़मीन देते हैं, या कैश का काम है जैसे कार डीलर हो गया, प्रॉपर्टी डीलर हो गया, पैसे तो होते हैं बट आप शो नहीं करते, तो उनके लिए ऑस्ट्रेलिया वेलकम नहीं है। अब अगर आपकी इनकम है लेकिन आपके पास पैसे जोड़े हुए नहीं है, 30 लाख 40 लाख रुपए अगर आपने सेव नहीं कर रखे, और आपका लोन भी नहीं हो रहा किसी वजह से, बिकॉज लोन, स्टडी लोन के लिए 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक तो इनकम एंड दूसरा सेफ्टी कोलेटरल जिसको बोलते हैं, जो कि आपका घर होता है। तो अगर खुद का घर नहीं है या घर है पर गांव में है, गांव के घर पे आपको लोन नहीं मिलता, तब भी आपका ऑस्ट्रेलिया मुश्किल है। जी। थर्ड चीज़ आ जाती है कि आपके अच्छे नंबर हो, मोर देन 60-65% आपके 12th या बैचलर्स में नंबर हो, एंड आपकी गैप 6 महीने ज़्यादा ना हो 12th के बाद, एंड अगर आपका बैचलर्स के बाद गैप है तो आपके पास उसकी जस्टिफिकेशन हो, सैलरी अकाउंट में आ रही हो, कैश स्लिप, सैलरी स्लिप, और ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। तो इस टाइप से, और आइल्स में बैंड 6 हो, कम से 6 बैंड तक हो, ठीक है। तो ये जब 4 चीज़ें आपके पास है, इंग्लिश का स्कोर, आपके एकेडमिक अच्छी परफॉर्मेंस, कोई गैप नहीं, इनकम भी है, पैसे जोड़े भी है, तब तो आपका वीज़ा लगेगा, जब कोई नहीं रोक सकता, एंड आपके बड़े मज़े हैं। लेकिन अगर एक चीज़ भी नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर इनकम के डॉक्यूमेंट्स। 3 साल पुराने तक वो मांग लेते हैं इनकम के डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने 3 साल पिछले साल की ITR नहीं भरी हुई तो आपका ऑस्ट्रेलिया का, फिर आप धक्का ना करो खुद के साथ, ऑस्ट्रेलिया नहीं ले रहा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए वहाँ पर जा रहा है, कल को चाहता है कि मेरा स्पाउस वहाँ पर आ जाए। ऑस्ट्रेलिया ना कई चीज़ें देखता है सर। पहली चीज़ ये कि आपकी जेन्युइन मैरिज हुई है, पहला वो देखता है, फिर आपसे खर्चा पूछेगा, आप कमाते कितना हो, फिर उसके बाद आपका जो स्पाउस जा रहा है उसको लेकर फिर आप जा सकते हो, ठीक है। फिर आगे बच्चा जा रहा है तो उसके लिए भी आपको और इनकम दिखानी पड़ेगी। ये चीज़ क्लियर कर दें, ये कितना बड़ा झोल है ये। सर ये बिल्कुल ठीक बात है। एंड अगर 5 लाख से कम आपकी ITR है, हस्बैंड चला गया, वाइफ की 5 लाख से कम की ITR है, वाइफ चलेगी, हस्बैंड से 5 लाख की कम की ITR है, तो वीज़ा नहीं देते वो लोग।
क्योंकि ज़्यादातर लोग ITR भर देते हैं 4,80,000, 4,70,000, 4,95,000 इस टाइप से भर देते हैं। जी। तो कहते हैं साफ साफ वीज़ा ये तो अनपेड टैक्स है, फ्री की ITR भरी गई है, इसको वीज़ा ना दो। जी। चाहे जेन्युइनली 40,000 आपकी सैलरी हो, जेन्युइनली आप काम कर रहे हो, फिर भी वो लोग वीज़ा नहीं देते। स्पाउस वीज़ा, जब वाइफ चली गई हस्बैंड का वीज़ा, हस्बैंड चला गया वाइफ का वीज़ा, तो आपकी स्पाउस की सैलरी भी कम से कम 60-70,000 रुपये हो, अकाउंट में आ रही हो, तब उसकी सक्सेस रेट ठीक है। ठीक है, मतलब 10 में से 7-8 का लग रहा है या 9 का लग रहा है। अगर सैलरी नहीं है या फ्रेश शादी है तो फिर वो भी टफ हो जाता है वीज़ा निकालना। तो यही है कि स्पाउस के अंदर फिर आपको ये सारी इनकम सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद फंड इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी। तीनों चीज़ें हैं तभी वीज़ा की सक्सेस है, अदरवाइज फिर सक्सेस इतनी खास नहीं है। लेकिन सर अभी आपने ना बहुत ही बेबाकी से कुछ चीज़ें बोली हैं। अब देखिए आप कह रहे हैं कि लेटर के नाम पे पैसा, फिर स्पॉन्सर के नाम पे पैसा, ये गेम जरा समझा दें ताकि जो बच्चे अब 10+2 के बाद बाहर जाना चाहते हैं ना, कहते हैं ना ऑफिस के खर्चे निकालने के लिए कुछ झोल कर लिया और बच्चे को ठग लिया, और ठीक है भैया तेरा वीज़ा लगा तो ठीक है, नहीं लग गया तो जिंदाबाद डब्बा लेके आ जाइयो, और नहीं लगा तो सॉरी बोल के कह दिया नेक्स्ट टाइम। हाँ जी, हाँ जी। देखो सर, 100% वीज़ा तो किसी भी कंसल्टेंट का नहीं होता। ओके। लेकिन आपका एज ए कंसल्टेंट फ़र्ज़ है उसको एक तो बताना कि सही रास्ता क्या है जी। सेकेंडली उसके कितने चांसेस है वीज़ा लगने के, जी। कि आपकी 50% चांसेस है, 60% चांसेस है, जी। 80% चांसेस है, 99% चांसेस है, 1% चांसेस है। जी। तो क्या होता है कि जब बच्चे के चांस कम होता है तो जो उसको सच बताया जाता है कि यार तेरे 30% चांस है वीज़ा लगने के, बता ट्राई करते हैं 30 के 50 में करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बच्चे को आप अच्छे नहीं लगते हो, कहते हैं इसको काम करना नहीं आता। अच्छा। जो सच आप बता दो बच्चे को, ठीक है। जो वो बोलता है यार मैं बैठा हूँ तेरा वीज़ा पक्का आएगा आजा, वो लगता है हाँ ये सही मिल गया मेरे को कंसल्टेंट। ओके। ठीक है। तो अब पीछे गेम क्या होता है कि आपने हर किसी को हाँ बोलनी है, वीज़ा आए चाहे ना आए, कैसी भी प्रोफाइल हो हाँ बोल देनी है। हाँ जी। उसमें फिर दो तरह की आप हाँ होती है, एक होती है पैकेज में हाँ, जिसमें आप अलग तरह से उसको लूटते हो। एक होती है कि आपको पता है वीज़ा रिजेक्शन आएगा, इसने आइलेट्स दे रखी, 5 बैंड है, तो उससे फिर आप अलग अलग प्रोसेस के चार्जेस आप धीरे धीरे करके शुरू करते हो लेने। पहले 20,000 ले लिए, फिर किसी बात के 30,000 ले लिए, फिर ये इस चीज़ के एम्बेसी फी इतनी ले दो, फिर मेरे को 2 लाख रुपए वहाँ पे जाने हैं, आपकी फीस एडवांस फीस जानी है उतने दे दो, या आप मैं आपकी आधी फीस भर रहा हूँ, आधी फीस आप मेरे को दे दो। ठीक है। तो उस तरह से आप कंसल्टेंट को पैसे देते हो। तो जो मैंने ये प्रोसेस बताई, जो कंसल्टेंट आपसे एक तो डॉक्यूमेंट रख रहा है, आपके पासपोर्ट भी रख रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट रख रहा है, कोई भी चेक साइन करवा रहा है, कोई भी एग्रीमेंट कर रहा है, वो कल को आपको आपके अगेंस्ट यूज करने के लिए एग्रीमेंट वो यूज करता है। ओके। आपका पासपोर्ट क्यों रख रहा है, वो पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। कई तो 10वीं के सर्टिफिकेट भी रखते हैं ना। हाँ, कोई ट्रेंड चल रहा है, वो आपको ब्लैकमेल करने के लिए वो रख रहे हैं। ओके। हाँ जी। तो वो देना नहीं चाहिए ना। बिल्कुल भी नहीं। एम्बेसी में ऑनलाइन स्कैन कॉपी जाती है आपकी, ठीक है। उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप आपसे जितने उसके पैसे खींचते रहेंगे जी। जो भी खर्चा जाता है, अगर यूनिवर्सिटी की फीस है तो आपके बैंक से डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालते हो। ओके। अगर वो आपसे ले रहा है तो पक्का आपको ठग रहा है, वो कभी बाहर नहीं भेजेगा। बाहर भेजने जो भी पैसे बाहर भेजने होते हैं तो आपका पैन कार्ड आपका लगता है उसके अंदर। तो मैं अगर हर बच्चे के पैसे लेके अपने पैन कार्ड से भेजूंगा तो जो एजेंसी अरविंद केजरीवाल के पीछे लगी है मेरे पीछे लग जाएगी, एंड उसमें जमानत नहीं है सर जी। तो मैं कोई भी कंसल्टेंट अगर आपसे पैसे लेके कह रहा है ना मैं भर रहा हूँ, वो भर नहीं रहा कभी भी पैसे, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो रख रहा है। उसको पता है रिजेक्शन आएगा, रिजेक्शन के टाइम इसमें से कुछ पैसे काट के आपको वापस कर देंगे। अच्छा अभिषेक, एक तो ये फ्रॉड हो गया, दूसरा हो गया पैकेज वाला फ्रॉड, जिसके अंदर मैं इसी चीज पे आ रहा था, ये पैकेज में जाना ठीक है या फिर पैकेज के बिना जाना ठीक है? सर हर कंट्री का अलग पैकेज होता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल कनाडा का आज के दिन आप पैकेज देख रहे हो, ठीक है, उसके अंदर कंसल्टेंट बोलते हैं GIC आप भर लो, एम्बेसी फी आप भर लो, बाकी सारा खर्चा मेरा। ठीक है। बाकी सारा क्या खर्चा होता है? एप्लीकेशन फीस एंड ट्यूशन फीस जी, ये खर्चा होता है। तो ऐसे कॉलेज पकड़ते हैं जो खाली है कनाडा के अंदर, वो आपकी एप्लीकेशन फी उनमें लगती ही नहीं जी। एंड जो ट्यूशन फी होता है, मान लो 10 लाख मेरे पास कोई आएगा, मैं कहूँगा भाई कॉलेज है गवर्नमेंट, 7 लाख 8 लाख के 2-3 ऑप्शन है, एडमिशन टफ है, हर कोई चाहता है उसमें, एंड 10 लाख 11-12 लाख रुपए के आपके एडमिशन होएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। दूसरा कंसल्टेंट बोलता है भाई मैं तेरे नाम के 10 लाख रुपए भर दूंगा। तो एक बार बच्चे को अच्छा लगता है कंसल्टेंट कि हाँ ये सर ठीक है, तो वो क्या करते हैं कंसल्टेंट, ऐसे कॉलेज में उसका एडमिशन करा देते हैं जो कि एक कमरे का कॉलेज है, उस पर कोई एडमिशन नहीं ले रहा, एंड उससे आपको जाली 10 लाख रिसीविंग की रिसिप्ट मिल जाती है।
ओके। कॉलेज कहता है लग जाए ना वीज़ा तो मेरे को पैसे दे देना। नहीं, अब जब दूसरे एजेंट इस चीज़ को देखेंगे ना, वो कहेंगे कि कनाडा में तो गवर्नमेंट से प्रूव होके तमाम चीज़ें आ रही हैं ना, जब से पैल सिस्टम आया है, तो हाँ। आप कैसे दावा कर सकते हैं कि एक कॉलेज पे सर्टिफिकेट आ रहा है? सर पैल सिस्टम आने से पहले की बात बता रहा हूँ, पैल Okay. सिस्टम आने के बाद ही बताऊंगा अच्छा। कि अब क्या हो रहा है, ठीक है। जी। बट जनरली पैकेज में क्या होता है, आप जाली रसीद लेते हो कॉलेज से, एंड उस जाली रसीद के बेस पे आप बच्चे का वीज़ा लगा देते हो। ठीक है। 100 में से 10 का वीज़ा लगता है, 12 का वीज़ा लगता है, 15 का वीज़ा लगता है। उन 15 से आप 10 की जगह 15 लाख रुपए लेते हो। जी जी एंड कॉलेज को फिर 8 लाख रुपए 7 लाख रुपए दे देते हो। जी जी। बच्चा वहाँ जाता है कनाडा के अंदर, एंड वो रियलाइज करता है कि मेरा तो बहुत बेकार कॉलेज है, इसमें वर्क परमिट भी नहीं है, इसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं है, उसको वहाँ से कोई रिफंड भी नहीं मिलता भी है तो थोड़ा रिफंड मिलता है, जी। एंड उसको फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए फिर से 10-12 लाख रुपए लग जाते ओके। हैं। तो आपकी एक तो सक्सेस रेट कम होगी। अगर 100 बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज का लगाए 90 का वीज़ा लग जाता है, लेकिन वही 100 बच्चे अगर प्राइवेट का लगाएं पैकेज में तो सक्सेस रेट हाफ से भी कम हो जाती है। ओके। तो एक तो आपके वीज़ा के चांस कम हो गए, सेकेंडली वहाँ जाने के बाद आपको फिर से चेंज करना पड़ा, या आपको वहाँ से जाके फिर ऐसा पाथवे प्रोग्राम लेना पड़ा जिसके अंदर 1 साल वहाँ पढ़ा, फिर 3 साल या 2 साल कहीं और पढ़ना पड़ रहा है, तो आपकी स्टडी आपकी एक्सटेंड होगी, तो उसमें फिर बच्चे का नुकसान ही होता है ओवरऑल। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर पैकेज है, ऐसे यूके के अंदर सब जगह पैकेज सिस्टम चला रहे हैं। कहीं ना कहीं पैसा कोई भी नहीं भरता बच्चे को अपने जेब से, तो कस्टमर कैसे ना कैसे वो अट्रैक्ट करने का तरीका होता है, एंड बच्चे का ओवरऑल नुकसान ही होता है उसके अंदर। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, ये गैप वाला सिस्टम क्या है? कोई कहता है 5 साल के गैप में हमने वीज़ा दिलवा दिया, 10 साल के, 12 के, 14 के, फिर पटाखे फूट रहे हैं ऑफिस में, केक कट रहा है, फिर इमोशन वो ड्रामा देखने को मिल रहा है, आंसू निकल रहे हैं। ये वाकई होता है या फिर ऐसे ही बस तुक्का लग गया? सर देखो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो 12th के बाद गैप के बाद वीज़ा आता नहीं। अच्छा, चाहे 1 साल का भी हो? 1 साल से ज़्यादा का गैप, मतलब अगर आपसे आगे एक और बैच आ गया अच्छा, तो आपको फिर वीज़ा नहीं देंगे। अब 2023 वालों का वो वीज़ा नहीं देंगे, 24 का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। कनाडा के अंदर आपका गैप चल जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर डेफिनेटली कोई कह रहा है मेरा इतने साल का गैप का वीज़ा आ गया, तो सच बात है, क्योंकि आ जाता है। जी जी जी। कई सारी चीज़ें कनाडा देखता है, उसके अंदर अगर उसको कनाडा ऑफिसर को लगता है कि हाँ बच्चा यहाँ आके पढ़ना चाहता है तो उसको वीज़ा दे देते, चाहे उसका गैप भी हो, ओके। या उसने छोटा मोटा कुछ कोर्स किया हो, या उसने थोड़ी बहुत जॉब की हो, तो उसका वीज़ा आ जाता है। जी। यूके के अंदर भी 4 साल 5 साल गैप का वीज़ा आ जाता है, तो ये वीज़ा आ जाते हैं सर। ओके। तो हाँ, तो आपको क्या लगता है कि अब जो बच्चे हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हाँ। उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? सरकार से प्रमाणिकता प्राप्त लाइसेंसधारी एजेंट हो, जिसका कनाडा में भी ऑफिस हो, बाकी जगहों पर भी ऑफिस हो, उस पर भरोसा करें, या जो चंडीगढ़ में बैठकर एक ऑफिस खोलकर आगे बच्चों को बुलाकर वीज़े की बात करें, उस पर भरोसा कर लें? सर देखो, लाइसेंस के अंदर भी बहुत सारे फ्रॉड है। ऐसा नहीं कि लाइसेंस मिल गया तो आपको कोई भारत रत्न मिल गया। लाइसेंस के लिए बेसिकली आपके पास कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए, उसको आप लाइसेंस मिल जाता है। ओके। आपका रेंट एग्रीमेंट पक्का हो 5 साल का डीसी ऑफिस से, एंड आपकी वेरिफिकेशन वो करते हैं, पासपोर्ट वेरिफिकेशन होती है, तो जैसे पासपोर्ट मिलता है वैसे ही आपको इमिग्रेशन लाइसेंस मिल जाता है। तो किसी पे पासपोर्ट है तो डज इट मीन कि वो अच्छा आदमी है या गंदा आदमी है? लेकिन बेचारा बच्चा क्या करे, जाके तो नहीं पूछ सकता, लाइसेंस है उसके तो गले ही पड़ देखो, जाएंगे। फिर बहुत सारे, एक लाइसेंस ही नहीं देखना, डेफिनेटली मैं नहीं कह रहा कि लाइसेंस नहीं देखना, मैं कह रहा सिर्फ लाइसेंस देख के आपको कि अच्छा है तो वो कोई बात नहीं बनी। ओके। सिर्फ लाइसेंस देख के, सिर्फ कपड़े देख के आपको कहे कि बंदा अच्छा है, तो फिर कपड़े अच्छे हैं, ऐड देख के भरोसा करें? सर स्कीम अगर दे रहा है तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत तगड़ी है, आपको बहुत अट्रैक्टिव स्कीम दे रहा है। कोई आपको बोल रहा है मैं 21 दिन में पैसे डबल कर दूंगा, तो इस टाइप से कोई बैंक नहीं कर पा रहा, बैंक रो रो के 9% दे रहा है इंटरेस्ट, बैंक पे लाइन लगी हुई है इंटरेस्ट की। ये बंदा कह रहा है मैं इतना बड़ा हूँ कि बैंक को पता ही नहीं कि मैं कैसे पैसे डबल करता हूँ। तो जो फ्रॉड होता है ना, पहले बड़ी अच्छी स्कीम लगती है और बड़ा लालच आता है, बड़े सपने आते हैं कि यार मेरे को कुछ अच्छा मिल गया, अब बड़ी खुशी खुशी घर जाते हो, बाद में पता लगता है आपके साथ फ्रॉड हो गया 1 महीने 2 महीने 4 महीने बाद। तो कैसे आप कंसल्टेंट पता करते हो? फर्स्ट उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड आप देखते हो कि खुद पढ़ा लिखा है नहीं है। जो अनपढ़ है वो तो सीधे तरीके से आपको भेजने का ट्राई नहीं करेगा, उसको पता है अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा वो टेढ़ी उंगली करेगा। जो पढ़ा लिखा है वो पूरा जोर लगाएगा कि मैं इसको समझा के, इसको सही चीज़ दे के मैं पैसे कमाऊँ। जी, ठीक है। सेकेंडली आप उसके गूगल रिव्यूज़ देखते हो कि गूगल रिव्यूज़ उसके कैसे हैं। जी।
कितना पुराना गूगल का पेज है, अगर उसका 6 मंथ पुराना गूगल का पेज और कंपनी 10 साल पुरानी है, तो गूगल का पेज वो डिलीट कर रहा है हर 6 महीने में। जैसे नेगेटिव रिव्यू है वो पेज डिलीट कर देता है। तो उसका पुराना गूगल का पेज है या नहीं है, उसके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है। थर्ड देखो उसके पास कितने ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड है बंदे के पास। गार्ड की जरूरत क्यों पड़ती है आपको, जब अगर आप फ्रॉड कर रहे हो। आप मेरे ऑफिस में एक भी गार्ड दिखा सर, बॉडी गार्ड नहीं, भगवान की फोटो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भगवान का यूज भी लोग करते हैं फ्रॉड बनाने के लिए। अच्छा, ठीक है, बहुत सारी भगवान की फोटो लगा देंगे नहीं, और वो आपको मैं- लगेगा कि भाई मैं वो समझ रहा हूँ, टिक्का लगा के बोलने वाले भी हैं कई। वो सर ठीक है, अपना अपना तरीका है सर, जी, जी, वोट जी। लेने का और बच्चों को फंसाने का। जी, जी। ठीक है, वोट लेने का भी तरीका है एंड बच्चों को अटकाने का भी तरीका है। तो वो चीज़ है। मेरे यहाँ तो गार्ड भी नहीं बैठा सर, कोई भी खुला आ सकता है, कोई भी मेरे ऑफिस तक भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर गार्ड है वो आपके लिए, जब आप रिफंड लेने आओगे तो आपको वापस करने के लिए, उससे आप मतलब बड़ा स्टाइल है इसके पास, बड़े गार्ड और लेके घूमता है वो, आपको भगाने आपके अगेंस्ट यूज होंगे वो कल को, जब आपको पता लगेगा कि मेरे साथ गड़बड़ होगी। तो ऐसे कई सारी चीज़ें आप देखते हो। फिर उसकी सक्सेस रेट देखनी चाहिए। एक वीज़ा 2 वीज़ा हर कंसल्टेंट के पास है, या जो 100 फाइल लगा रहा है 10 वीज़ा भी उसके पास मिल जाएगा, लेकिन उसकी ओवरऑल सक्सेस रेट क्या है। ठीक है, तो आप वो बैठते हो उसके पास, देखते हो कि भाई कितने वीज़ा लगे, कितने आए। ठीक है, तो उस चीज़ से आपको आइडिया लगता है। फिर वो आपको क्या चीज़ गाइड कर रहा है, वो रैंकिंग वाइज, रेपुटेशन वाइज आपको कॉलेज दे रहा है, या आपको कुछ और तरीके से अटकाने की कोशिश कर रहा है। तेरा सस्ता करा दूंगा, तेरा एक दिन में काम करा दूंगा, तेरा कोई खर्चा नहीं होएगा, सारा कुछ मेरे पे छोड़ दे, बस मेरे को डॉक्यूमेंट दे दे, बाकी मैं देख लूंगा। वो किस तरह से आपको अट्रैक्ट कर रहा है। जो जिसके पास है वो वही चीज़ दे सकता है, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान की बात करेगा, जिसके पास स्कीम है वो स्कीम की बात करेगा। बिल्कुल। हाँ एक संक्षेप में जवाब चाहूंगा, 4 लाइनों में तो दीजिएगा। सर कोई संक्षेप में जवाब है ही नहीं इस चीज़ का। इनटेक कब का है और बच्चे क्या तैयारी करें, बस सर 4 अभी लाइनों में जवाब। सितंबर इनटेक है जो कि 50% क्लोज है, 50% सीट्स बची हुई हैं। तो बच्चों को यही बोलूँगा कि आप इनटेक पे मत जाओ। सितंबर नहीं मिलेगा, जनवरी मिल जाएगा। आप सही कोर्स पे जाओ। आपके लिए होना चाहिए कि मेरे लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है, मेरे लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है। ओके, बेस्ट का मतलब ये नहीं जिस सबसे पहले जहाँ एडमिशन हो जाए, मेरे लिए सबसे अच्छे कौन सा रहेगा वहाँ पे जॉब के लिए, वहाँ पे पीआर के लिए। तो वो चीज़ पे फोकस करो एंड काली ना करो, जल्दी ना करो कि सितंबर या जनवरी मिल जाए। तो ठीक है, तो हम उसको लिए कभी भी ट्रैक नहीं करते कि मैं तेरे को कल भेज दूंगा, या तेरे को सबसे पहले मई में भेज दूंगा, या जुलाई में भेज दूंगा। तो वो चीज़ का चक्कर ना डाले बच्चा। तो सितंबर इनटेक भी है, जनवरी इनटेक भी। हाँ जी, ठीक है सर, पर बहुत बेस्ट कॉलेजेस है, बात है कि बेस्ट कॉलेजेस हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें हम गाइड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हाँ आपका। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, लोगों को गाइड किया। तो फिलहाल इंतज़ार ख़त्म है, इनटेक सर ने बता दिया, अभिषेक साहब ने, और आइए आजमाइए, लेकिन फैसला आपका, क्योंकि किस्मत आपकी है। कहा है ना, ज़िंदगी शतरंज की तरह है, देखिएगा लेकिन संभल के चलिएगा। नमस्कार।